किचन एक ऐसी जगह है जहां मेरा मन बसता है। मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद है और अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, रेसिपीज ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इस जगह को साफ करने के लिए और या फंक्शनल बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, और वो भी सारी चीज़ें हैं आपके रिक्वेस्ट। व्हाइट विनेगर किचन की क्लीनिंग के बहुत काम आता है, लेकिन यूज़ करिए क्लीनिंग विनेगर। ये बहुत इफेक्टिव होता है और इसका क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने के लिए 1 कप पानी में 1/4 कप क्लीनिंग विनेगर को मिला लीजिए, और इसके साथ साथ इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसमें हम जो हम बर्तन धोते हैं ना, डिश सोप, उसकी कुछ बूंदे डाल दीजिए, एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। तो तैयार है एक डेली क्लीनर। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं ग्रीस क्लीनर, किचन की जो चिकनाई होती है उसे हटाने के लिए, तो थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट ले लीजिए। अगर ये नहीं हो तो डिटर्जेंट को पानी में घोल के ले लीजिए, और 4-5 चम्मच डाल दीजिए नमक की, और इसके अलावा टूथपेस्ट डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच। बहुत अच्छे से ग्रीस को क्लीन करके चमकाता है ये। और आधा कप इसमें व्हाइट विनेगर डाल दिया। इससे जो भी किचन में चिकनाई होती है ना, वो छूट जाती है। रेगुलर इसको अगर आप यूज़ करेंगे किचन में तो कभी भी चिकनाई नहीं जमती है, खासकर उस जगह पे जहां पे बाहर सामान रखा है। लेकिन अगर कुछ काम नहीं आए तो बस शुरू हो जाइए, थोड़ा सा डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट लेके, और उससे किचन को साफ कर लीजिए। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मेरी किचन बिल्कुल जगमगाती रहती है। इसके अलावा अगर हम प्लेटफॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। तो ये एक स्टेनलेस स्टील का फोल्डेबल पॉट होल्डर है। जैसे जब आप कुछ भी गर्म बर्तन रखते हैं किचन प्लेटफॉर्म पर तो इस पे रखिए, तो कभी भी आपका किचन प्लेटफॉर्म खराब नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोग इसे मेरे वीडियोज़ में देख रहे हैं, कई सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं रखती हूँ अपने सिंक के एरिया के पास में। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसे यूज़ नहीं करना हो तो फोल्ड कर दीजिए, और अगर आप इसे इस तरह से रेगुलर बिछाते हैं तो कभी भी काउंटर टॉप पे कोई स्क्रैचेस नहीं आते, और इसे सिंक के ऊपर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे पॉट होल्डर्स आते हैं जिनसे आप किचन प्लेटफॉर्म को ना बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हैं। एक ये है, ये भी बहुत परफेक्ट है, और इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है। और होता क्या है, जो मेरा हॉब का एरिया है जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसके साइड में हम गर्म बर्तन रख देते हैं। तो मैं इसको साइड में रखती हूँ, और इससे जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई भी दाग, धब्बे या स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और इसके साथ साथ इसका साइज कुछ ऐसा है कि जब हम इसे रखते हैं तो साथ में जगह इतनी रहती है कि वहां पर हम और भी कुछ कंटेनर्स रख सकते हैं। और देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताती हूँ। ये देखिए कुछ मैट्स आते हैं और इसमें ना नीचे सक्शन कप्स लगे रहते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इन मैट्स को कहीं पे भी रखते हैं तो ये सरकते नहीं हैं। ये ज़्यादातर बाथरूम वगैरह के लिए आते हैं, और ये ना पीवीसी के बने हुए होते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, और इनको जब आप रखेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर या काउंटर टॉप पर तो ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं सरकते हैं, और ये बहुत ही फंक्शनल रहते हैं। और इनसे जो एरिया होता है इसके ऊपर कोई भी सामान रख के जब आप काम करते हैं तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है। इसको मैं करीब 1 महीने से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। जैसे रोटी बनानी हो, खाना बनाना हो, तो बेहिचक हम इसके ऊपर कोई भी बर्तन रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं। और ये बहुत सारे डिज़ाइंस में, कलर्स में आते हैं, और एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जल्दी से ये खराब भी नहीं होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो जब मैंने खरीदी थी आज से 3 साल पहले, तब आपके साथ शेयर किया था। एक बड़ा स्टेनलेस स्टील का जो चॉपिंग बोर्ड होता है, ये एक किचन के लिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है, और बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है। ये जो है प्लेटफॉर्म में इस तरीके से सेट हो जाता है कि बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं सरकता है, और फिर आप इसे ना कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी बर्तन वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस जब इसको रखें तो नीचे कोई भी आप नैपकिन वगैरह बिछा लीजिए, और इस तरह से ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मेरी किचन
किचन में जो काउंटर टॉप है वो वाइट का वाइट ही बना रहता है, ना कोई स्क्रैचेस आते हैं, ना कोई धब्बा पड़ता है। और ये है सनफ्लेम ब्रांड का रोटी मेकर, जो कि मैंने आज से 10-12 साल पहले लिया था। और इसका यूज़ मैं कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। जैसे जब हमें रोटी वगैरह बनानी होती है तो वो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है, मतलब उसमें आटा वगैरह गिर जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं रोटी को बेलने के लिए रोटी मेकर का यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए जो आप डो बनाए ना वो बहुत ही पतला बनाना रहता है, तब इसमें रोटियाँ बढ़िया बनती हैं। अगर डो थोड़ा सा भी टाइट होगा ना तो रोटी सख्त हो जाती है। ये एक छोटी सी टिप है, जब कभी भी आप रोटी मेकर का यूज़ करें ना तो इस टिप को ध्यान में रखें। और जल्दी जल्दी बेल कर मैं इन्हें तवे पे डालती जाती हूँ और उसके बाद सेक लेती हूँ। 5 मिनट में खूब ढेर सारी रोटियां रेडी हो जाती हैं। तो इस तरह से रोटी मेकर को मैं यूज़ करती हूँ रोटी बेलने के लिए, फटाफट इससे काम हो जाता है। और इसके अलावा बताती हूँ एक और चीज़, और देखिए रोटियां कितनी मुलायम बनी हैं। आज से 1-2 साल पहले मैंने ये वुडन का चकला बेलन लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था तब कि पता नहीं ये इतनी बड़ी सी चीज़ है, इसको मैं कहाँ पे रखूँगी। लेकिन वुडन का चकला बेलन मुझे अब जो पत्थर का या स्टोन का चकला आता है उससे भी बढ़िया लगता है। और ये तो इतना बढ़िया है कि जब हम इसे रखते हैं ना तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से ये ऊँचा उठा हुआ रहता है और इसमें बहुत आराम से रोटी बन जाती है। और इसके साथ साथ इसकी ग्रिप इतनी बढ़िया है कि हिलता नहीं है। और इसके साथ बेलन रखने का जो स्टैंड है ना, उससे हमें साइड में कहीं इधर उधर बेलन नहीं रखना होता है। और अगर इसके नीचे कोई भी हम जो है नैपकिन वगैरह बिछा लेते हैं तो बढ़िया तरीके से ये बिल्कुल फर्म हो जाता है और इसमें ना खाना बनाने में मज़ा भी आता है। करीब 1 हफ्ते से मैंने इसको निकाल लिया है और सारी चीज़ें मैं इसी में बना रही हूँ। जब से मेरी किचन बनी थी तब से जो किचन काउंटर टॉप है उसमें और सिंक के बीच में एक हल्का सा गैप आ गया था। और जो ये नैनो वाइट स्टोन था ये इतना हार्ड था कि दोबारा से उसको कट करके नहीं कट किया जा सकता था। तो इसमें गैप को भरने के लिए मैं टेप्स का यूज़ करती हूँ। वैसे तो ग्राउट फिलर्स आते हैं, सीमेंट, वाइट सीमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो ये टेप होता है ना ये बहुत कन्वीनियंट लगता है और ये आराम से 2-3 साल चल जाता है। तो ये जो PVC का टेप है ना, इसका जो एडहेसिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे जहां भी चिपकाते हैं वहां के गैप को ये भर देता है और ये हटता भी नहीं है। तो अगर कहीं पे भी गैप्स हैं आपके घर में तो आप इस टेप का यूज़ कर सकते हैं। और एडहेसिव जैसा कि मैंने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस इसे एक बड़े से टेप को लीजिए, जितना भी मेज़र करिए, मतलब जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और इसे चिपका दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए और चिपकाने से पहले भी आप इसे एरिया को जहाँ पे इसे लगा रहे हैं उसे ड्राई कर लीजिए। देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि किचन सिंक में थोड़ा बहुत कूड़ा चला ही जाता है, जिससे कि जो नाली है वो ब्लॉक होने की चांसेस रहती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी सी जो इस तरीके की आती हैं ना, मतलब ये छलनी बोल लीजिए या आप इन्हें बोल लीजिए सिंक स्ट्रेनर्स होते हैं ये, इनको जब हम उसमें लगा देते हैं तो कूड़ा ये रोक लेती हैं। ये 2 तरह की आती हैं। एक तो देखिए ये बहुत छोटी सी आती है जो अंदर की तरफ फिट हो जाती है और ये बढ़िया है, मतलब इससे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी आपका निशान नहीं आता, सिंक खराब नहीं होता और केवल जहाँ पे होल्स हैं ये वहाँ पे हम इसको रख देते हैं। लेकिन और एक आती है बड़ी जो मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में दिखाई है, लेकिन फिर भी इनमें से कूड़ा जो होता है जैसे चाय की पत्ती वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो हम इसे डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं, यानी नीचे की तरफ आप लगा सकते हैं ये वाली स्ट्रेनर और इसके ऊपर जो इस तरह के बड़ी वाली आती हैं उनको रख सकते हैं। तो डबल लेयरिंग का फायदा ये होता है जो टुकड़े अगर निकल भी जाते हैं इस वाले में से, वो नीचे वाली जो आपकी स्ट्रेनर है उसमें फंस जाते हैं। वैसे तो सिंगल पीस ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है और कभी नाप का ना मिले तो आप छोटा वाला लगा सकते हैं। तो अक्सर करके ऐसा होता है कि मैं छोटे वाले को नीचे लगाती हूँ और इसके ऊपर मैं इसको बड़ी वाले को लगा देती हूँ, तो किसी भी तरीके का कूड़ा जो है नाली में नहीं जाता है और मेरी जो ड्रेन है इसकी सिंक की वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है, बिल्कुल भी ब्लॉकेज इसमें नहीं होता है। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी पहले शेयर किया था ये एक वाइपर, और ये बड़ी बढ़िया सी चीज़ है और इसे भी 1-1.5 साल तो हो गया यूज़ करते हुए, अभी भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। कहीं पे पानी गिर जाता है तो हम किचन नैपकिन का यूज़ करते हैं जो कि गीला हो जाता है, लेकिन इसकी मदद से ना ये सारा पानी सोख लेता है क्योंकि इसके आगे ना रबड़ लगी हुई है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ और फटाफट मिनटों में जो है इसमें से पानी मतलब सूख जाता है।
इसके साथ एक फोम आती है जिसको इसके आगे के हिस्से में लगा देते हैं, और ये फोम एक स्पंज की तरीके से होती है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये अपने आप में सोख लेती है, और उसके बाद पीछे से इसको खींचते हैं तो सारा पानी बाहर निकल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा पानी ये बहुत आराम से सोख लेता है। तो 1-1.5 साल में ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसने सारा पानी सोख लिया है, और इस तरह से खींच के इसका पानी निकल जाता है। ये एक बढ़िया चीज़ है। और अगर अपनी किचन को रखना हो बिल्कुल सुंदर, तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर डेकोरेशन भी कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, खासकर किचन में, जो मैं अपने लिए समझती हूँ कि मतलब चीज़ें सुंदर रखेंगे तो अपने आप जगह सुंदर बन जाएगी। अब जैसे देखिए ये छोटे छोटे से जो है हॉट पॉट को रखने के पैड्स हैं। अब देखिए ये जो स्टैंड्स होते हैं ये वुडन आते हैं, स्टेनलेस स्टील के आते हैं। पर्सनली मुझे वुडन वाले पसंद हैं, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं उसमें इतने गैप्स होते हैं कि अगर आप कोई सामान रखने के लिए उसे यूज़ करें तो अच्छी तरीके से सामान इसमें नहीं आ पाता है, और इसके नीचे की जो छोटी छोटी सी बॉल्स है ना ये निकल भी जाती हैं। जो मैंने ये 4 पीस लिए थे, एक पीस में से ये बॉल निकल गई है। या फिर आप अपने आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें अच्छी रख सकते हैं। जैसे देखिए ये सिरेमिक का है, और इसके साथ साथ मैंने एक खुद बनाया था लकड़ी के टुकड़े पर, थोड़े से मैंने मिरर्स वगैरह लगा के ये बना लिया था। ये मेरे किचन में खूब यूज़ होता है और रखा हुआ सुंदर भी लगता है। तो डेकोरेशन भी हो गया और काम की चीज़ भी हो गई। और अब समर्स आ रही हैं तो दही घर में डेली ही जमती है, तो उसको जमाने के लिए कौन से पॉट्स आते हैं वो बताती हूँ। तो देखिए एक है मेरे पास ये स्टोन का पॉट, जो कि मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, बहुत बढ़िया है ये, इसकी खूबी आपको बताती हूँ। और एक है मेरे पास इस तरीके का बड़ा स्टेनलेस स्टील का डब्बा, तो जब ज़्यादा जमानी होती है तब मैं इसमें रख देती हूँ। या इसके अलावा आजकल बहुत बढ़िया दही मेकर आ रहे हैं ना, जो ये भी बढ़िया रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। पहले मेरे पास एक था लेकिन वो मैंने मम्मी को दे दिया था, ये मैंने नया लिया था, और इन सब में मैं दही जमाती हूँ। तो इनका फ़ायदा और नुकसान दोनों बता देती हूँ। तो देखिए जैसे ये स्टोन वाला पॉट है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है दही जमाने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जब इसमें हम दही जमाते हैं तो वो जल्दी से खट्टी नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहता है और ठंडा होने के बाद ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। यानी अगर दही बाहर छूट भी जाती है जमने के बाद तो इसका जो स्वाद होता है वो ख़राब नहीं होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो दही मेकर होते हैं उनके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही उसमें दही जम जाती है और आपने बाहर रखा हुआ उसे भूल गए हैं तो उसमें दही खट्टी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 से 4 घंटे में बहुत आराम से, मतलब 3 घंटे में दही जम जाती है। तो अगर आप रात को जमाएंगे तो आपको रात को उठ के इसमें से दही निकालनी होती है। तो हर चीज़ को उस तरह से यूज़ करिए जैसे आपके टाइमिंग्स हों। जैसे अगर आप इसे सुबह जमा रहे हैं तो लंच के टाइम तक दही रेडी हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको फ्रिज में रखना रहता है। जैसे देखिए मैंने इसमें दही जमा दी है और रात को उठ के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, लेकिन जो इस पॉट में जम रही है उसको मुझे जल्दी से फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सुबह उठ के जो दही मेकर में दही जमी थी वो देखिए कुछ इस तरीके की थी, बिल्कुल बढ़िया हो जाती है ये, ऐसा नहीं है, बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। जबकि जो स्टोन वाला है उसमें बिल्कुल परफेक्ट दही जमी है और ये बाहर ही रखा रहेगा और इसमें दही जल्दी से खट्टी नहीं होगी। एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सारी चीज़ें ना बहुत बढ़िया होती हैं, इसीलिए इनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। सब्जी काटते वक्त ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ बिछानी होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई और पेपर हो, ताकि सारा कूड़ा एक बार में हम डस्टबिन में फेंक सकें। बहुत सारे ग्रोसरी बैग्स आते हैं, ये पेपर बैग्स आते हैं, इनको अगर हम संभाल के रख लेना तो ये बहुत काम आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इनको फोल्ड भी करते हैं तब भी ये इधर उधर हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों की कोई भी पुराने रजिस्टर्स होते हैं, कॉपीज़ होती हैं, उनका पूरा ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। या इस तरीके का देखिए एक और पेपर बैग मेरे पास था, मैंने ये ले लिया है और इसके अंदर इन सारे बैग्स को आप रख दीजिए और साइड्स में पेपर क्लिप्स लगा दीजिए और इनको इस तरह से फोल्ड करिए कि जब आप साइड में क्लिप्स लगाएं तो ये पेपर बैग्स जो आप रख रहे हैं ये उसमें दबे नहीं, और जब कभी भी ज़रूरत हो तो ये आसानी से निकल सके। और इसके साथ साथ इन्हें एक ऐसी जगह हमें रखना होता है जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जब हमें इन्हें निकालना है तो हमें ढूंढना पड़ रहा है। तो इन सारे बैग्स को मैं रखती हूँ एक शटर के अंदर थोड़ी सी जगह के साइड में, और जब भी ज़रूरत होती है आसानी से ये मिल जाते हैं और ये मेरे बहुत काम आते हैं।
जैसे ही गर्मियाँ आती हैं किचन में चींटी वगैरह ना बहुत निकलने लगती हैं, जिनसे बड़ी दिक्कत होती है, और ये आती हैं खासकर किचन के प्लेटफॉर्म पर। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये चींटी भगाने का एक बढ़िया लिक्विड है और इसी के साथ आती है ये लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा को तो मैं मतलब किचन में ऊपर प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें केमिकल होते हैं, लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। आप इसे उन सारी जगह पे छिड़कते रहिए, स्प्रे करते रहिए जहाँ से चींटियाँ आती हैं, और रात को भी इन्हें कर दीजिए। तो जब कभी भी आप खाना बनाएंगे या कोई सामान छोड़ेंगे तो कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी और प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहेगा। ये जो भी आइटम्स हैं इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसी के साथ एक और चीज़ होती है कि अक्सर जो घर की नालियाँ वगैरह हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन हल्की सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो चाहे नाली रुके या उसमें से स्मेल आए, तो उसके लिए इस तरीके से ड्रेनेक्स का यूज़ कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बस आपको क्या करना है, इस पैकेट को आप डाल दीजिए नाली में, मतलब होल में, और उसके ऊपर थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी डाल दीजिए और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और बस ये रेडी हो गई आपकी नाली, जिसमें कुछ भी ब्लॉकेज नहीं आएगी और वो बढ़िया तरीके से महकती भी रहेगी। ये एक बढ़िया चीज़ है जिसे रेगुलरली मैं यूज़ करती हूँ, महीने में 1 बार। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।